हमारी इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि पहाड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जहाँ पे क्लाइंबर्स पहाड़ पर नजर आते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं दो लड़कियों से जो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि अगले दिन वो क्लाइंबिंग के लिए जा रही होती है। कैली और सोफी दोनों दोस्त होते हैं और वो अपनी छुट्टियां इस पहाड़ पर क्लाइंबिंग में गुजारना चाहती है जो कि 10,000 फुट ऊंचा है। कैली अपने गले से अपना लॉकेट उतारती है और वो अपने माजी का एक सीन याद करती है जहाँ वो और उसका बॉयफ्रेंड जो मर चुका है पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं। इसके बाद वो अपना लॉकेट उतार कर बैग में रख देती है। तभी उन्हें बाहर से एक जीप में कुछ आदमियों की आवाज आती है। जब वो देखती है तो बाहर जीप में 4 लड़के होते हैं जिनमें से एक लड़का जोश सूफी को देख लेता है। कुछ लम्हे बाद उनके दरवाजे पर जोश दस्तक देता है और अपनी बातों से सूफी को मुतासिर करने की कोशिश करती है। जोश इन दोनों को अपनी पार्टी पर आने को कहता है लेकिन सूफी और कैली मना कर देती है। इसके बाद हम जोश के दोस्त जैक को देखते हैं जो बताता है कि उसने लोगों से सुना है कि सिर्फ वही लोग हैं जो क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं, वो भी इतनी बर्फ में। और वो जोश को बोलने लगता है कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना छोड़ दे क्योंकि वो पहले ही एंगेज्ड है। पर जोश उसकी बात नहीं मानता और उससे बदतमीजी शुरू कर देता है जिसकी वजह से टेलर को गुस्सा आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोश एक अच्छा इंसान नहीं। दूसरी तरफ सूफी कैली को राजी करने की कोशिश कर रही होती है कि इन लड़कों के साथ पार्टी करनी चाहिए और वो उससे वादा करती है कि वो दोनों वापस कैंप पर जल्दी आ जाएंगी। वो कैली को बहुत दफा राजी करने की कोशिश करती है जिस पर कैली आखिरकार राजी हो ही जाती है। जैसे ही रात होती है हम इन लड़कियों को इन लड़कों के साथ बैठा देखते हैं। क्योंकि सूफी बहुत ही बातूनी होती है तो उसे कोई मसला नहीं होता, लेकिन कैली वहाँ पे खामोश बैठी ड्रिंक कर रही होती है। अब सूफी जोश को तंग करने लगती है। उसकी बड़ी सी घड़ी जो कि बहुत महंगी और कीमती होती है जिससे अगर कोई कहीं भी फंसे तो आप उसकी पिन निकाल कर सिग्नल भेज सकते हैं। सूफी इन लड़कों को ये भी बताती है कि वो कैरी माउंटेन क्लाइंबिंग करने जा रहे हैं। वो लड़के ये सुनकर बहुत हैरत करते हैं जब सूफी उन्हें इस पहाड़ के बारे में बताती है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। इस सब के बाद कैली वहां से उठकर अपने केबिन में जा रही होती है। तभी जोश अचानक उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने लगता है। कैरी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जोश से अपना हाथ छोड़कर वहां से चली जाती है। कैली के जाने के बाद जोश मशवरा देता है कि इन सबको इन लड़कियों के साथ ही कल क्लाइंबिंग पे जाना चाहिए, जिस पर सोफी हंसने लगती है और इनका मजाक बनाने लगती है कि वो लोग क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। अपने केबिन में वापस आकर कैली अपना एनडी कैमरा निकालकर वीडियो देख रही होती है जिसमें वो और उसका बॉयफ्रेंड लूका क्लाइंबिंग पर जाते हैं, जहां लूका उसको बोलता है कि ये उसकी 5वीं और कैली की पहली क्लाइंबिंग है। अब हम माजी का एक सीन देखते हैं जहाँ पे कैली अपने लैंपिंग जिम में लूका को पहली दफा मिलती है। ये सोचकर कैली अफसरदा हो जाती है। यहाँ बाहर सूफी बहुत शराब पी चुकी होती है और जोश के पास चली जाती है और इसको किस करने लगती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर जाने लगती है। जोश के दोस्त उसको समझाते हैं और याद दिलाते हैं कि ये सब ना करे, लेकिन जोश उन्हें बोलता है कि वो सारी जिंदगी एक औरत के साथ नहीं सो सकता और वो सूफी के पीछे जाने लगता है। सूफी वापस अपने केबिन में जा रही होती है। तभी जोश वहां आकर उसको किस करने की कोशिश करता है। सूफी उसको पीछे हटने को बोलती है पर वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जोश के दोस्त सूफी की चीखने की आवाजें सुनते हैं जहाँ सूफी जोश के चेहरे पर अपने नाखूनों से नोच लेती है। जोश के दोस्तों में से एक सूफी को पकड़कर दूर करता है। तभी सूफी वहां से भागने लगती है पर वो लड़के उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उससे बात कर सके जिससे वो उनकी शिकायत पुलिस से ना करे। लेकिन ये सब जल्द ही एक खतरनाक सीन में बदल जाता है जहाँ ये लड़के इस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं जोश इस लड़की को चट्टान से धक्का दे देता है जहाँ सूफी नीचे गिर जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो अब भी जिंदा होती है। यहाँ कैली शोर शराबे से उठ जाती है और सूफी को ढूंढने बाहर निकल जाती है। अब ये लड़के आपस में सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी रे रेस्क्यू को कॉल करने लगता है पर जोश उसे मना कर देता है, ये बोल के कि पुलिस का शक उन पर जाएगा क्योंकि जोश के मुंह पर सूफे के नाखूनों का निशान होता है और जैक के हाथ पर भी सूफी ने काट लिया था। जोश अपने दोस्त को इस बात पर राजी कर लेता है कि उन्हें सूफी को मारना होगा, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो बड़ा सा पत्थर उठाता है और सूफी के सर पर मारकर उसका सर फाड़ देता है। अब के बाद जोश वो पत्थर अपने दोस्त के हाथ में दे देता है और वो भी उस पत्थर से उस लड़की के ऊपर वार करता है और इस तरह वो अपने तमाम दोस्तों को इस खून में शामिल कर देता है। इसके बाद वो सूफी के हाथ साफ करने लगता है और उसको ऊपर से फेंकने लगता है ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। तभी वहाँ कैली दूर से उन्हें देख लेती है और वो समझ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपना कैमरा निकाल लेती है। जब सूफी को ऊपर से वो लोग नीचे फेंकते हैं तो कैली ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और अपने दोस्त की लाश देखकर कैली डर से चीख उठती है जिससे इन लड़कों को उसकी मौजूदगी का पता लग जाता है। वो सब उसके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उसके हाथ में कैमरा देख लिया है। कैली किसी तरह वहां से बच के अपने क्लाइंबिंग का सामान लेकर उस पहाड़ की तरफ बढ़ जाती है, ये सोचकर कि वो लड़के उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। जैसे ही वो पहाड़ चढ़ने लगती है वो लड़के वहां पहुंच जाते हैं और उसको देख लेते हैं और ट्रेलर उसके पीछे चढ़ने लगता है, लेकिन वो कैली की तरह तेज नहीं होता। फिर भी उसको पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन कैली उसे अपने पाँव से दूर कर देती है जिसकी वजह से वो ऊपर से गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। टांग टूटने की वजह से वो बहुत दर्द में होता है जिसकी वजह से वो चीखने लगता है। जोश गुस्से में चीखता है और बोलता है कि वो उसके पीछे आ रहा है। इसके बाद वो अपने जख्मी दोस्त को केबिन में ले जाते हैं। यहाँ जोश अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बहुत सारे पेन किलर्स दे देता है और बोलता है कि अगर वो लोग 24 घंटे में वापस नहीं आए तो वो मदद के लिए किसी को बुला सकता है। जोश को सिर्फ कैमरा चाहिए होता है जिसमें उसके कत्ल करने की वीडियो है। बाकी इस दौरान उसके दोस्तों में से कोई भी जख्मी, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं। जैसे ही वो तीनों लड़के कैली के पीछे जाने लगे, कैली अपना बैग खोलकर
देखती है कि उसके पास क्या क्या सामान मौजूद है जो कि उसके लिए नाकाफी होता है। उसकी रस्सियां भी नीचे गिर जाती है जब टेलर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अब उसके पास कोई मुकम्मल सामान भी नहीं होता, लेकिन उसके लिए अपनी जिंदगी को बचाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ वो लड़के कैली का मोबाइल ढूंढ लेते हैं जो नीचे गिर जाता है। जोश वो मोबाइल रख लेता है और दोस्तों को तैयारी करने को बोलता है। जोश के जाने के बाद जैक और रे आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ रे इन सब से बहुत शर्मिंदा होता है कि इन्होंने जो किया गलत किया। वहाँ जैक उसे याद दिलाता है कि वो सब स्कूल लाइफ से दोस्त है और किस तरह उन्होंने रे को बचाया था जब रे को स्कूल में बच्चे तंग करते थे, और वो इस सब के बदले रे को चुपचाप जोश की बात मानने का बोलता है। जब जोश काफी देर तक वापस नहीं आता तो जैक उसके पीछे जाता है और देखता है कि जोश जल्दी जल्दी केबन से वापस आ रहा है और अपने पीछे उसके आने पर गुस्सा करता है, पर वो वापस कैली के पीछे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कैली ऊपर चढ़ते हुए खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करती है और वो याद करती है कि उसका बॉयफ्रेंड लूका उसको बोला करता था कि क्लाइंबिंग करते वक्त जिस्म का नहीं दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात सोचते हुए वो ऊपर जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़के उससे ज्यादा दूर नहीं और उनके पास कैली से ज्यादा अच्छा सामान मौजूद होता है। यहाँ कैली को और मसलों का सामना करना पड़ता है, जहाँ इसके हाथ के नजदीक एक सांप आ जाता है, लेकिन कैली वहाँ एकदम साकत रह जाती है जब तक कि सांप चला न जाए। यहाँ तक कि कैली के हाथ में ग्लव्स भी नहीं होते और फिर भी वो पहाड़ चढ़ रही होती है और अब तक कर कैली पानी पीने लगती है कि बदकिस्मती से उसके हाथ से बोतल गिरकर नीचे गिर जाती है। और यहाँ जोश कैली को मजीद परेशान करने के लिए अपनी बोतल से पानी पीकर उसको दिखाता है। कैली ये सब नजरअंदाज करके एक बार फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद वो पहाड़ों में एक रस्सी लटकती देखती है जिसकी मदद से वो जल्दी आगे जा सकती है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही होती, तो वो अपने बैग को उतार कर उस रस्सी तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जोश और उसके दोस्तों ने पहाड़ों में एक बहुत आसान रास्ता ढूंढ लिया है जहाँ से वो कैली से भी पहले पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। और यहाँ जोश और उसके दोस्त पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से जोश एक रस्सी नीचे फेंकता है और कैली को बताता है कि वो कैमरा इसमें बांध कर उनको दे दे तो वो उसे बिना कुछ कहे वहां से जाने देंगे। लेकिन कैली को इनके इरादों का पता होता है, तो वो इस रस्सी में कैमरे की जगह एक नोट लिख देती है, जिससे जोश को मजीद गुस्सा आ जाता है। और अब कैली के पास दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से रात वही टेंट में गुजारनी पड़ती है, जिसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलती है, जिनमें से एक चाकू उठाकर वो अपने पास रख लेती है। यहाँ हम एक साल पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ कैली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करता है, लेकिन उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड लूका वहां से फिसल कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ कैली वहां रात गुजार रही होती है। तभी जोश ऊपर से एक बैग में पत्थर भरकर नीचे फेंक देता है, लेकिन खुशकिस्मती से कैली अपने आप को बचा लेती है। कुछ देर बाद उसी रात कैली उठ जाती है। यहाँ रे नीचे उतरकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैली वो चाकू निकालकर उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो दोनों टेंट से बाहर आकर रस्सी पर लटक जाते हैं और अब जोश उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर देता है। जैसे ही जोश कैली तक पहुंचकर उसका नेकलेस पकड़कर खींचने लगता है, तभी कैली छुरी की मदद से रस्सी काट देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो पहाड़ में कहीं पर अटक जाती है और फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वो टेंट नीचे गिर जाता है और अब कैली के पास ये रात ठंड में गुजारने के अलावा और चारा नहीं होता। इस सब के बावजूद कैली अपने बैग को पकड़ कर रखती है जिसमें उसका कैमरा होता है, लेकिन जोश उसके गले से वो नेकलेस उतार चुका है जिसमें उसकी अंगूठी होती है और उसके फोन की मदद से वो उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। अब जैक भी जख्मी है जो जोश को फोन करने को बोलता है ताकि कोई उनकी मदद के लिए आ सके। जोश उसकी बात मान लेता है और फोन करने के लिए वहां से चला जाता है। उसी रात जब वो तीनों सो रहे होते हैं, जैक के पास रे आ जाता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि जोश उनसे झूठ बोल रहा है। उसने कोई कॉल नहीं की क्योंकि उसने पहले ही जोश को केबन से बाहर निकलते हुए देखा था जहाँ वो परेशान था, जिस पर उसको लगता है कि जोश ने अंदर टेलर को मार दिया होगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टेलर किसी को मदद के लिए बुलाए। ये सब सोचते हुए वो दोनों इरादा करते हैं कि वो जोश की घड़ी से पिन निकाल लेंगे जिससे वो सिग्नल दे सके, लेकिन उसी वक्त जोश उठ जाता है और उन्हें धमकाने लगता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद जैक जो कि जख्मी है टॉयलेट करने के लिए उठता है, लेकिन जोश उसके सर पर हमला कर देता है और उसको चट्टान से नीचे फेंक देता है। ये सब कैली अपनी आंखों से देख रही होती है। बाद में जब रे उठता है तो जोश उसे झूठ बोलता है उसने जैक को टेलर के पास भेज दिया। इसके बाद जैक जोश को बोलता है कि वो नीचे जाके कैली से बात करेगा और उससे कैमरा लेकर उसको मार देगा। और जब रे नीचे उतरने लगता है तो वो कैली को कुछ खाने को दे देता है और उससे माफी मांगता है उन सब के लिए जो उन्होंने उसके दोस्त के साथ किया। फिर वो कैली से बोलता है कि वो उसको कैमरा दे दे ताकि वो जोश को ऊपर जाकर कैमरा देकर बता सके कि उसने कैली को पहाड़ से धक्का दे दिया है। यहाँ कैली रे को बताती है कि जोश ने जैक को भी मार दिया है क्योंकि उसने उसे नीचे फेंकते हुए देख लिया था। रे उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, पर कैली फिर भी उसे बताती है कि जोश उन दोनों को मार देगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें रे कैमरा लेकर जोश के पास चला जाता है। जब जोश कैमरा चेक करता है तो वो देखता है कि उसका मेमोरी कार्ड गायब है। तभी उसी वक्त रे टेलर को फोन करता है, लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि टेलर के फोन की आवाज जोश की जेब से आती है। जब जोश रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। बदकिस्मती से जोश रे को मारने में कामयाब हो जाता है और उसको आग लगाकर खत्म कर देता है। यहाँ कैली को वो छुरी नजर आती है जो उससे ज्यादा दूर नहीं होती, तो वो संभल कर आगे बढ़कर उसको उठाने में कामयाब हो जाती है, जहाँ वो एक शाम को गार में जाते हुए देखती है जिससे उसको एक नया आइडिया मिल जाता है। जब जोश नीचे उतरकर कैली से मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता
पूछता है तो केली उसको बोलती है कि कार्ड उसके बैग में है जो गार के अंदर है। पर जब वो मेमोरी कार्ड उठाने के लिए अपना हाथ गार में डालता है तो वो सांप उसको काट लेता है। केली अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ती है। जोश अब भी एक पत्थर के सहारे लटक रहा होता है तो केली उसके पास जाके अपना नेकलेस लेने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद वो उसकी घड़ी में से पिन निकाल देती है जिससे उसी वक्त सिग्नल चला जाता है। अब बारी थी केली की अपनी आखिरी चाल चलने की जिससे जोश की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। केली अब पुरसुकून हो जाती है क्योंकि अब खतरा टल चुका है और उसके पास अपनी अंगूठी भी है और उस मेमोरी में सारे सबूत भी। आखिर में हम देखते हैं कि केली पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। इसके साथ ही हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।